क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो ये हो गया A1 एक, A और B1 एक और C1 एक। क्लियर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, संगत आव्यूह बनाएंगे। संगत आव्यूह लेंगे तो एक बनेगा ए बनेगा बेटा 1 2A, फिर 1 3A, फिर 1 2 2A, ये A बन गया। फिर हमें चाहिए यक्स, तो यक्स हमारा हो जाएगा यक्स वाई जेड। फिर B बनेगा, B हमारा हो जाएगा 1 2 4। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये तो बन गया। अब हमें क्या चाहिए, इसका इन्वर्स चाहिए, उसके बाद ही आंसर आ सकता है। तो चलिए इसका इन्वर्स लेने के लिए हम पहले लेंगे A11, तो -1 पर 1 + 1 उपसारणिक क्या बनेगा 3A 2 2A। इसे सॉल्व करेंगे तो -1 पर 2 और ये हो जाएगा 6A माइनस में 2A, तो ये आपका आ जाएगा 4A। कोई दिक्कत। फिर है A12 -1 पर 1 + 2 और यहाँ पे आपको मिलेगा क्या 1 2 में 2A 2 2A, तो ये आपको मिल जाएगा -1 पर 3 और ये 4A माइनस में 2A, तो यहाँ से माइनस और यहाँ से 2A, तो यह आ जाएगा माइनस में 2A। फिर देखिए A13 -1 पर 1 + 3 उपसारणी क्या होगा 1 3 का 2A 3A, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 पर 3 और ये आ जाएगा 2A माइनस 3A, तो यहाँ से आएगा -A में -1 का गुणा कर देंगे तो +A। आगे देखते हैं A21 -1 पर 2 + 1 उपसारणी क्या बनेगा 2 1 का 1A 1 2A 1A 1 2A। यहाँ पे देखिए -1 पर 3 है और ये 2A माइनस A है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से +A आएगा लेकिन माइनस गुणा कर लेगा। A22 -1 पर 2 + 2 उपसारणिक 2 2 का क्या होगा भाई 1A 1, ध्यान से देखेंगे यही है ना, तो हो जाएगा 1A 1 2A है ना। तो ये बताइए डायरेक्ट A लिख दें, क्योंकि यहाँ से +1 हो जाएगा और ये तो आप इसको निकाल चुके हैं A। फिर देखिए A23 -1 पर 2 + 3 उपसारणी क्या होगा 2 3 का 2 3 यहाँ पे है, ये है 2 3, तो हो जाएगा 1A 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 1A, तो ये 0 लिख दें हैं। अरे भाई इसको करोगे A माइनस A तो 0 हो जाएगा। A31 -1 पर 3 + 1 उपसारणिक 3 1 का क्या होगा 1 3 1 2, तो यहाँ से -1 पर 4 और यह आ जाएगा 2 - 3, तो आएगा -1। फिर देखिए A32 -1 पर 3 + 2 उपसारणी क्या होगा भाई 1 2 1 2, यही तो होगा भाई हैं, तो ये भी 0 होगा। फिर देखिए A33 -1 पर 3 + 3 उपसारणी क्या होगा 3 3 का भाई 1 2 1 3, तो ये आ जाएगा आपका -1 पर 6 और ये 3 - 2, कितना आ जाएगा, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखेंगे सहखंडों से निर्मित आव्यूह, सहखंडों से निर्मित आव्यूह, तो इसे हम लोग क्या मान लेंगे R। B माना जाता है लेकिन B मानेंगे नहीं, क्योंकि B ऑलरेडी हम ले चुके हैं एक बार, तो R, तो R हमारा क्या हो जाएगा भाई 4A -2A A -A 0 और -1 0 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चूंकि ADJ बराबर हो जाएगा R डैश के, तो ये हो जाएगा 4A -2A A -A 0 -1 0 1, ये एडजॉइंट आ गया। अब हमको क्या करना है, A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स हमारा तब निकल पाएगा जब हम इसका डेट निकालेंगे, तो यहाँ पे अब लेंगे डेट A, तो डेट A हमारा क्या होगा 1 2A 1 3A
1 2 2a। तो यहाँ पे देखिए प्रसार कर देते हैं, तो 1 हो गया, 3a 2 2a -1, 2a 2 2a, फिर +1 आ जाएगा 2a 3a। इसे सॉल्व करते हैं। ये 8 नंबर के सवाल आते हैं, जब भी आएगा 8 नंबर का आएगा, तो इसलिए लंबा कितना है उससे टेंशन नहीं। 6a माइनस में 2a -1, 4a माइनस में 2a, ठीक है, फिर +1 2a माइनस 3a। सॉल्व करते हैं, देखो 6a माइनस 2a 4a, माइनस 4a में से 2a गया तो 2a और माइनस है 2a। फिर देखो माइनस यहाँ से कितना आएगा a, तो यहाँ आ गया 4a माइनस 3a। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसका मतलब डेट a की वैल्यू है a। इतनी बात क्लियर है। अब आ जाते हैं a इनवर्स पे। तो a इनवर्स बराबर क्या हो जाता है, 1 अपान डेट a डी जे ए। तो जाएगा 1 अपान a, और एडजॉइंट निकाल चुके हो, यहाँ पे हो जाएगा 4a माइनस में 2a, a माइनस a 0 -1 0 1। अभी तक हम लोगों ने केवल जो टूल्स चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, उन्हीं को हम केवल निकाल पाए हैं। अभी हम सवाल में अब आएंगे, अब वो फार्मूला उठाएंगे जो इन सवालों को लगाने के लिए लागू होता है। वो फार्मूला है आपका x = a इनवर्स b। तो x हमारा हो गया x y z, और यहाँ पे है a इनवर्स, तो ये है 1/a 4a माइनस 2a माइनस a 0 -1 0 1, और b हमारा क्या होगा, b होगा 1 2 4 1 2 4। अब जरा देखिएगा, ये हो गया x y z, इधर हो जाएगा 1/a, इनका गुणा करना है, तो 4a का गुणा 1 में होगा तो 4a, माइनस a का गुणा 2 में होगा तो -2a, -1 का 4 में होगा तो -4, ठीक है। इसके बाद देखिए -2a का 1 में होगा तो -2a, a का में होगा 2a, 0 का तो 0 छोड़ दो, a का 1 में तो a, 0 छोड़ दो, 1 का 4 में तो 4। ये आ गया। अब जरा देखो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा x y z, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपान a, 4a माइनस 2a, कितना 2a माइनस 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे a प्लस 4। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं। आंसर मैं बेटा यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो 1/a को अंदर भेज दो, तो हो जाएगा हमारा x y z, और अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा 2a माइनस 4 अपान a। ये हो जाएगा 0, कुछ भी करो 0 ही आएगा, और ये a प्लस 4 अपान a। अब यहाँ लिखेंगे तुलना से, तुलना करेंगे तो x बराबर हो गया 2a माइनस 4 अपान a, y बराबर हो गया 0, और z बराबर हो गया a प्लस 4 अपान a, और ये हो जाएगा इसका, नोट कर लीजिए। सवाल 4 में हमसे केवल इतना पूछ रहा था कि संगत है कि असंगत है, लेकिन हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व कर दिया तो x y z का वैल्यू निकल गया, तो वो संगत है। लेकिन अगर कहीं सवाल पूछ ले आपसे कि जरा बताओ कि ये संगत है कि असंगत है, तो केवल इतना काम करना है कि हम a निकालेंगे, a का डेट a लेंगे, और डेट a की वैल्यू अगर 0 आ गई तो असंगत होगा, और अगर डेट a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गया, कुछ ऋणात्मक आ जाए कुछ धनात्मक आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कह देंगे, संगत कह देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे डेट a की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है और a आया है, और a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इतने हमको करना था, ध्यान से समझना। केवल देखिए सवाल में इसमें करना क्या था, ये लेना था और फिर डायरेक्ट ये करना था और यहाँ तक पहुँच जाना था, और फिर लिख देना था कि इसलिए यह संगत है। समझ गए, बाकी कुछ नहीं करना था, हमने तो पूरा लगा दिया। ठीक।
नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 भी आप पूछे हैं, लेकिन 20 हमने इंट्रोडक्शन क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में सॉल्व करा दिया था, तो उसको वहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, संगत आव्यूह। संगत आव्यूह लेने पर, संगत आव्यूह लेंगे तो a बराबर क्या होगा हमारा 2 1 0, क्योंकि x वाला टर्म है नहीं, इसका मतलब यहाँ 0 है। फिर 1 -2 3, 1 -1 -5। उसके बाद क्या है भाई x, x में आपका आएगा x y z। फिर क्या है b में है 1 3/2 9। ठीक है, अब हमको डेट निकालना पड़ता है, तो हम पहले निकाल लेते हैं डेट निकाल लेते हैं भाई। तो जाएगा 2 1 0 1 -2 3 1 -1 -5। डेट माने डिटर्मिनेंट, तो इसको निकालते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, चाहे C1 के सापेक्ष। तो हम लोग करते हैं इस बार C1 के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ 0 एक्ट हो, तो C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो पहले तो आएगा 2, तो -2 3 -1 -5। उसके बाद में यहाँ माइनस होता है, तो -1 लेंगे तो 1 3 1 -5। उसके बाद में बेटा 0 है, तो 0 जब रहे तो इसे डब्बा बना के छोड़ दो, क्योंकि कुछ भी आ जाए एनीथिंग 0 करेगा वो। अब आगे देखेंगे तो 2 -5 गुणा कर लेते हैं भाई, तो हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा प्लस में 3। यहाँ 1 है, -5 है, -3, इसको छोड़ देते हैं। तो 10 3 13, 13 और दूना 26। यहाँ देखो माइनस है 1 और ये है -8, तो यह जाएगा 26 प्लस में 8। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 34। तो आपका डेट ए आ गया है 34। ये कब काम आएगा, लास्ट में जब इनवर्स ज्ञात करेंगे। और 34 आने का मतलब है कि ये संगत समीकरण है, इसका एक्स वाई जेड निकल सकता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। A11 -1 पर 1 + 1 उपसारणिक क्या होगा 1 1 का, यहाँ पे होगा -2 3 -1 -5। -1 पर है 2 और यह 10 प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 13। इसके बाद A12 -1 पर 1 + 2 उपसारणिक हमारा होगा 1 0 -1 -5। तो -1 पर 3 है और यह -5 और माइनस में 0, तो हो जाएगा -1 -5 बराबर में +5। फिर है A13 -1 पर 1 + 3 है। उसके बाद में 1 3 का हो जाएगा 1 0 -2 3। तो यहाँ पे -1 पर है 4 और ये 3 -0, तो ये कितना आ जाएगा 3। फिर है A21 -1 पर 2 + 1 उपसारणिक क्या होगा 2 1 का, ये खत्म 1 3 1 -5 1 3 1 -5। तो -1 पर 3 और -5 -3, तो हो जाएगा बेटा 8। फिर है A22 तो -1 पर 2 + 2 उपसारणिक 2 2 का कितना होगा भाई, ये खत्म, ये 2 0 1 -5 2 0 1 -5, तो हो जाएगा -1 पर 4 और ये हो जाएगा -10 -0। तो माइनस में कितना आ जाएगा बेटा 10। फिर देखिए A23 -1 पर 2 + 3 उपसारणिक क्या होगा 2 3 का 2 0 1 3 2 0 1 3। तो -1 पर 5 और ये हो जाएगा 6 -0, तो कितना आ जाएगा -6। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं A31 -1 पर 3 + 1 उपसारणिक 3 1 का कितना आएगा 1 -2 1 -1, तो हो जाएगा -1 पर 4 और ये हो जाएगा -1 प्लस में 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई 1 और ये 1, तो ये 1 आ जाएगा। A32 -1 पर 3 + 2 उपसारणिक कितना होगा 3 2 का 2 1 1 -1, तो यहाँ आ जाएगा -1 पर 5
-2 -1, तो ये 3 हो जाएगा। आखिरी आ गया 3 3, -1 पर 3 + 3 उपसारणिक होगा इसका, 2 1 1 -2, तो यह आ जाएगा -1 पर 6 और -4 -1 -5 अब सारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे, बोलो, सहखंडों से निर्मित आव्यूह। यहाँ लिखेंगे सहखंडों से निर्मित आव्यूह। क्या मानेंगे इसको, आर। आर बराबर कितना हो जाएगा, 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। अब हम लिखेंगे ADJA बराबर R डैश। R डैश हो जाएगा 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। अब हम निकालेंगे A इनवर्स, ये हो जाएगा 1/det A और ये ADJA, तो 1/det A मतलब 1/34 है ना, और 13 5 3 8 -10 -6 1 3 ये निकल गया। अभी तक हम लोग केवल वही टूल्स जुटाए, कौन कौन सा हमारा जरूरत पड़ेगा। अब आते हैं फार्मूले पे, x बराबर A इनवर्स B, तो यहाँ पे x की जगह हो गया XYZ, A इनवर्स की जगह हो गया 1/34, 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, और B हमारा क्या है भाई, B 1 3/2 9। एक चीज आप यहाँ ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व ये करिए कि जब हम A इनवर्स निकालते हैं तो यहाँ बटे में कुछ आता है, लेकिन हम उसको अंदर नहीं घुसाते हैं, ठीक है, हम वेट करते हैं, लास्ट में ले जा करके उसको अंदर करेंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये हो गया 1/34, ये देखो आप 13 का गुणा 1 में 13, 8 का गुणा 3/2 में करेंगे तो 12 आएगा। बोलो भाई, 8 गुणे 3/2, 2 चौका 8 4 तियाँ, फिर 1 का गुणा 9 में तो 9 हो गया, फिर देखो 5 का गुणा 1 में तो 5, -10 का गुणा 3/5 में 3/2 में करेंगे तो कितना, -15, -15, 3 का गुणा 9 में करेंगे तो 27, फिर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, -6 का करेंगे तो -9 आएगा, 2 से कटेगा -3, 3 त्रिक 9, -9, -5 का 9 में -45, माइनस में 45। अब जरा देखिए 1/34 को अंदर घुसाएंगे कैसे, देखो ये देखो 13 और 12 कितना हो गया, 25, और 25 9 34, 25 9, तो यहाँ मैं इसे लिख दे रहा हूँ, देख लो 1/34 है ही, ये बेटा आ गया 34, यहाँ देखो आप 27 और 5 32, 32 में से 15 गया 17, तो ये आ गया 17, फिर देखो 45 और 9 54, 54 में से 3 गया 51, माइनस में 51। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बोलो। अब हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, थोड़ा सा है केवल, ध्यान से देखना। लेफ्ट में हमारे पास है बेटा XYZ, और राइट में ध्यान देना, मैं 1/34 को अंदर भेज दूंगा तो 34 से 34 कट गया, कितना बचेगा, बोलो 1। 1/34 को हम 17 से बढ़ाएंगे तो 1/34 गुणे 17, 17 दूना बताइए 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, 1/2। फिर 51 से बढ़ाएंगे, 1/34 को बढ़ाएंगे -51 से, तो 17 दूना 34, 17 तियाँ 51, तो इसकी वैल्यू आएगी -3/2, बोलो -3/2। अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे तो बताइए x का मान 1, y का मान 1/2 और z का मान -3/2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। समझ में आया सवाल, बोलिए, नोट कर लीजिए।